परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने राम नाम की शक्तियों को जाना और उन्हीं शक्तियों को हमारे सम्मुख वर्णन किया। साधना, तप, समर्पण, विश्वास, ये गुरु महाराज ने देवादिदेव के आदेश का पालन करते हुए किया। महाराज ने कहा, मैंने स्वयं राम नाम बड़ी लगन से, बड़ी प्रीति से जपा, तो मैंने जाना सर्वशक्तिमय देव है, 1 2 4 नहीं। जिन शक्तियों को हम जानते भी नहीं, उन शक्तियों को वह देवादिदेव श्री राम धारण किए हुए है। हमारी इतनी बुद्धि नहीं, हमारी इतनी समर्थता नहीं, हमारे में इतना बल नहीं कि उसको पूर्ण रूप से जान लेवे। परंतु परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपने तपोबल से, अपने समर्पण से जो तप किया, वह देवादिदेव परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के सम्मुख प्रकट हो गए। महाराज ने कहा, उस दिव्य शक्ति को जब मैंने अवलोकन किया, क्या देखा कि ये तो सर्व शक्तियों से परिपूर्ण है, अतिशय शक्तिमान। ऐसी शक्ति और दूसरी कहीं पर भी लेश मात्र भी दिखाई नहीं देती। अपने आप में वह एक ही है, उसके समान ही कोई नहीं, तो दूसरा उससे बढ़कर कौन क्या हो सकता है। सर्वशक्तिमय देव है, अतिशय शक्तिमान वस्तु, शक्ति स्वरूप है, चेतन शक्ति निधान। इतना चेतन है वह, जरा सी हलचल को भी वह तुरंत जान जाता है। इतना वह अंतर्यामी है, इतना वह चेतन है, चेतन है वह। ये सब गुरु महाराज ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया। हम सब नहीं देना दे सकते परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का। इनकी प्राप्ति, यह ज्ञान जो गुरुदेव से हमें प्राप्त हुआ, गुरुदेव कदापि सीधा नहीं मिलते। जिस जन पर परम पिता परमात्मा अपनी कृपा दृष्टि अवतरित करता है, उसे पूर्ण गुरु का मिलाप करवा देता है। ज्ञान प्रकाशी गुरु मिला। गुरु कौन मिला? जो ज्ञान का प्रकाश सर्वत्र फैलाता है, अंधकार नहीं, ज्ञान। उस परम पिता परमात्मा के साथ मिलाप की विधि बताता है, वह है गुरु। ज्ञान प्रकाशी, ज्ञान से प्रकाशित है हमारे गुरुदेव, पूर्ण ज्ञानवंत हैं। 100 जन बिसर ना जाए जिनको ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाती है। गुरु देवादिदेव के द्वारा मिलाया वह भक्त उसको नहीं छोड़ता, और भक्त देवादिदेव की कृपा से मार्ग वेता
गुरु को नहीं छोड़ता। क्यों? अब तेरी वारी आ गई है उस परम पिता परमात्मा से मिलने के लिए। जब साहिब कृपा करी, जब परमात्मा ने कृपा की, तब गुरु मिलाए आप। तब गुरु का मिलाप जब साहिब ने कृपा की, साचा साहिब, वह सच्चा, वह परमात्मा, जब उसने कृपा की तो उसने पूर्ण गुरु का मिलाप करवा दिया। अब साधक ने जब जाप करने लगा और गुरु उसकी सहायता करने लगा, उस परम पिता परमात्मा के साथ एकाकार करने में, तब साधक अनुभव करता है गुरु साहिब तो एक हैं, गुरु और वह राम, इनमें कोई भिन्नता नहीं। गुरु साहिब तो एक हैं, दूजा साहब आकार। वह परम पिता परमात्मा तो परम गुरु है ही। अब मानव का आकार धारण करके वह दिव्य शक्ति गुरु के रूप में हम सबके बीच में आ गई। अब अपनापन, अपना अभिमान मिटाना होता है। अगर गुरु से उस सत ज्ञान को प्राप्त करना है, आपा मेटे गुरु भजे। गुरु का भजन क्या है? गुरु की पूजा क्या है? गुरु के कथन का पालन। जो गुरु ने वचन अपने अनुभव वर्णन किए हुए हैं, उसको सुनना, फिर समझना, फिर अपनी विवेचना करना। कोई भी मानव पूर्ण नहीं है। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, देखना ही है तो दूसरों के गुण अवगुण अपने भीतर ही बहुत हैं। अपने अवगुणों को एक एक करके गुरु मार्ग में उनको बाहर करते चले जाना, और अंतःकरण परम पावन पवित्र होने में कोई भी देर नहीं लगती। कैसे? अगर आपा मेटे गुरु भजे, अभिमान नहीं, तब पावे करतार, तब उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह ज्ञान भी किसने दिया? देवादिदेव परम पिता परमात्मा ने दिया। गुरु महिमा देवादिदेव की वाणी है, परम पिता परमात्मा की वाणी है, जो लिखारी है परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज। सदगुरु आप समर्थ हैं, केवल सदगुरु ही समर्थवान होते हैं। सन्मार्ग के बीच सदगुरु ही सन्मार्ग देता है, दूसरा नहीं। आगे भगवान की वाणी है, लोभी दंभी गुरु घने मठधारी अनजान, गद्दी के रद्दी हैं घने उनमें सार ना मान। जो लोभी है, दंभ करते हैं, दिखावा करते हैं, गुरु गद्दी पर बैठते हैं, उनमें कोई सार नहीं होता। भक्ति प्रकाश में देवादिदेव की वाणी है, और देवादिदेव परम पिता परमात्मा ने क्या कहा? सदगुरु की महिमा बड़ी, विरला जाने भेद। कोई लाखों करोड़ों में पूर्ण रूप से गुरु की महिमा को कोई एक ही जान पाता है, कोई विरला। सदगुरु की महिमा बड़ी, विरला जाने भेद। भारे भव भय को हरे, भव सागर में है हम, इस मातलोक में है, इस मृतलोक में है। इसमें अनेक प्रकार के दुख कष्ट बाधा विघ्न, इसके जो भय हैं, इसके डर हैं, इसके हरण को करने वाला, इनको हरने वाला, उनको दूर करने वाला गुरु ही है। भारे भव भय को हरे,
इस जगत के 1 2 4 नहीं, भारे भय कष्ट दुखों को गुरु हरण कर लेता है। और पाप के खेद, जो जाने अनजाने में पाप कर्म किए हुए हैं, वह भी गुरु मार्ग बता करके उनको भी समाप्त करवा दिया करता है। इसलिए आप और मैं तो केवल कृतज्ञता पूर्वक उस देवादि देव को धन्यवाद और अपने गुरुदेव को धन्यवाद, उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानूं अति आभार, जिसने अति हित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। पहले तो उस परम गुरु को असंख्य नमन, असंख्य धन्यवाद कि पूर्ण गुरु का मिलाप करवा दिया। अब पूर्ण गुरु के लिए मेरी कृतज्ञता, असंख्य नमन, असंख्य धन्यवाद, जिसने अति हित प्रेम से, बड़े प्रेम पूर्वक मेरा हित करते हुए, गुरु कौन? जो शरण में आ गया उसका अहित ना करे, उसको वैर विरोध कला क्लेश की ओर ना ले जावे, बल्कि वैर विरोध कला क्लेश से दूर करने का मार्ग बतावे। जो लोभी है, जो दंभी है, जिसके अपने हृदय में ईर्ष्या द्वेष बसा हुआ है, वो अपने सम्मुख बैठे हुए साधकों को क्या ज्ञान दे पावेगा? वह कैसे उद्धार कर पावेगा? हम कृतज्ञता पूर्वक देवादि देव को नमन करते हैं, उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानूं अति आभार। पहले तो परम गुरु का, जिसने पूर्ण गुरु का मिलाप करवाया। अब पूर्ण गुरु के प्रति मेरी कृतज्ञता, जिसने अति हित प्रेम से मुझ पर कर उपकार, दिया दीवा सुदीप्ता परम दिव्य हरि नाम। वह ज्योतिर्मय राम नाम दीवा। मैं तो भ्रम भूल में भटक रहा था, अंधकार में था। नाम रूपी दीपक मेरे गुरुदेव ने मेरे हृदय में प्रज्वलित कर दिया। ठोकरें तो अंधेरे में होती हैं, अपना ही घर हो, अपना ही कमरा हो, लाइट चली जावे, अंधेरा है, अपना ही हाथ दिखाई नहीं देता, सब कुछ पता है, स्विच बोर्ड कहां है, कौन सा सामान, कौन सी वस्तु कहां रखी हुई है, अपने सभी उपकरण जो कमरे में है वह पता है, परंतु अंधकार होने के कारण मानव अपने ही घर में, अपने ही कमरे में ठोकर खाता है। क्यों? दिखाने वाला वह प्रकाश नहीं है जिससे मैं बच पाऊं, ठोकरें ना खाऊं। मेरे गुरुदेव ने इस भवसागर में मैं उलझ ना जाऊं, मैं ठोकरें ना खाऊं, मैं तकलीफ में ना हो जाऊं, वह दीपक मुझे मेरे हृदय में प्रज्वलित कर दिया। अब मुझे अंधकार में ठोकरें नहीं होती, अनुकूलता में अभिमान नहीं, प्रतिकूलता में कभी भी किसी भी अवस्था में भयभीत नहीं, भ्रमित नहीं, पथ भ्रष्ट नहीं। क्यों? पथ तो मेरे गुरुदेव ने मुझे दे दिया। कौन सा पथ? जिस पथ पर चलकर मुझे हो नहीं मरण क्लेश, ना तो क्लेश होता है ना मरने का डर होता है, यहां तक कि बार बार जन्म और मृत्यु के क्रम को ही मानव तोड़ देता है उस दीपक के, उस ज्योति के बल से, उस नाम के आराधन से। दिया दीवा सुदीप्ता परम दिव्य, परम सबसे बड़ा दिव्य, जो इस लोक का नहीं, दिव्य
दूसरे लोकों से वह शक्ति इस लोक को चला रही है, इस लोक में वह व्याप्त है, परंतु वह दिव्य है। हरि नाम उसका नाम, जिसके नाम में इतनी शक्ति है, नाम में, वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। कभी किसी को काम पड़ता है ना, किसी बहुत रसूखदार किसी मिनिस्टर को जाके अप्रोच करता है कि ये मेरा काम करवा दो। प्यारे, तो उसके पास जा, एक मेरा नाम लेना कि उसने भेजा है, बस मुझे कहने की भी आवश्यकता नहीं, और कार्य हो जाता है। अब जिस राम का नाम इतना शक्तिशाली है, और तीनों लोकों में, केवल इसी लोक में नहीं, तीन लोक का समझिए सार, तीनों लोकों का सार समझ लो, उसका नाम काम करता है। उसके नाम को लेकर के बड़ी से बड़ी बाधा विघ्न दूर हो जाती है, केवल उसके नाम से। अगर नाम में इतनी शक्ति है तो वह आप उसकी सुंदरता देखो, उसकी शक्ति देखो, सब कुछ करते हुए अपने आप को पीछे रखता है। अगर विपदा आई, तूने ये किया तो आई, अगर काम हो गया तो तूने नाम जपा तो तेरा काम हो गया, अपने आप को पीछे रखता है। कब से सूर्य के द्वारा हमें प्रकाश दे रहा है, वायु के द्वारा प्राण दे रहा है, जल के द्वारा, अग्नि के द्वारा कैसा पालन पोषण कर रहा है, बल्कि आप अपने आप को पीछे रख रहा है। ये राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई। अंत में क्या कहा? तेरा अंत किसे ना पाया राम, तेरा अंत किसे नहीं पाया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शिव महादेव, कितने ही नारद जी, ये ऋषि मुनि संत महात्मा उसके गुणगान करते हुए थक गए, पूर्ण था, कोई नहीं पा पाया। उस शक्ति के साथ हमें हमारे गुरुदेव ने जोड़ दिया, उसके साथ एक कर दिया। उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानूं अति आभार, जिसने अति हित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। दिया दीवा सुदीप्ता परम दिव्य हरि नाम, पड़ी सूझ निज रूप की, जिससे सुधरे काम। मेरे सारे काम सुधर गए। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनौका से किया, जिसने भव से पार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मंगलवार साईं प्रार्थना सभा 7 से 8:15 बजे तक। धन्यवाद। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति 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 मते परमात्मने श्री रामाय नमः।
शक्ति